राज्य में लगातार बारिश से भारी तबाही, कई जगहों पर पुल और डायवर्जन बहे। कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। रांची समेत कई अन्य जिलों में दूसरे दिन भी स्कूल बंद। झारखंड ने क्लीन एनर्जी की दिशा में बढ़ाया कदम। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए सरकार ने स्वनिधि इनिशिएटिव के साथ किया समझौता। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रहे मौजूद। शराब घोटाले में एसीबी ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को किया गिरफ्तार। जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और झारखंड राज्य फेंसिंग प्रतियोगिता में रांची चैंपियन। सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर बनी विजेता। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वे बिहार और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही कल सवेरे विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इससे पहले बिहार पहुंचने पर श्री मोदी ने रोड शो किया। क्योंकि आज कई विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात बिहार की जनता को मिलेगी। सिवान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार की जनता, सिवान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हर कोई प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। अपने बीच पाकर बिहार की जनता बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आ रही है और प्रधानमंत्री भी आज बिहार के जनता को दिल खोलकर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो आज बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज जल क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी को लेकर के परियोजनाओं की शुरुआत हो। प्रधानमंत्री आज कई विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मरहोरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी आज बिहार की इसी धरती से हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बताएं कि ये इस कारखाने में निर्मित पहला निर्यात लोकोमोटिव है। ये उच्च हॉर्स पावर इंजन, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली, माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली, एर्गोनॉमिक कैब डिजाइन से सुसज्जित है और इसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसी तकनीकें भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, सौगात से भरा हुआ दिन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व दिया। आज इस महाधरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है सचमुच, और वो भी कई सौगातों के साथ। मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, आह्लादित है, गर्वित है। भारत के ओजस्वी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत व सम्मान में आपके व्यक्तित्व में समाहित ये चंद लफ्ज, जी हाँ, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। ये चंद। और अब बात करते हैं कि राज्य में कैसा है मौसम का हाल।
रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर पुल और डायवर्जन बह गए हैं। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, सिमडेगा और रामगढ़ समेत कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। कोडरमा में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे सड़क परिचालन पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है। भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, बारिश से हुआ तो गर्मी से तो राहत मिला ही, और उसके बाद क्या हो रहा है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से जल जमाव बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसके वजह से मतलब रोड पे आप देख लीजिए कीचड़ वगैरह, आने जाने में दिक्कत, और उसके बाद हर जगह नाली नाले भी भर गया है यहाँ पे आपका। बोकारो में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जिले के नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। तीनों घाट डैम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। डैम के 8 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। गौरतलब है कि डैम में पानी रखने की क्षमता 852 फीट है, जबकि अभी 854 फीट तक पानी पहुंच गया है। तीनों घाट डैम के 8 फाटक खोले जाने से प्रति सेकंड 55,000 क्यूसेक प्रति मीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे दामोदर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों से जिला प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर गढ़वा में भी देखा जा रहा है। यहां की सभी नदियां और नाले जलमग्न हो गए हैं। कोयल नदी उफान पर है। कोयल नदी में पुल निर्माण में लगी कंपनी के लाखों के उपकरण पानी में डूब गए हैं। वहीं कांडी क्षेत्र के कोयल नदी ने अचानक आए पानी में 3 पशुपालक फंस गए, जिन्हें सदर एसडीएम संजय कुमार ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दानदारो नदी में आए अचानक बाढ़ में मोटरसाइकिल सवार फंस गए, जिसे ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए रांची, सिमडेगा, रामगढ़ और जमशेदपुर समेत कई अन्य जिलों में आज भी स्कूल बंद है। हालांकि आज थोड़ी कम बारिश होने के बाद सड़कों पर आवाजाही सामान्य होती दिखी। 3 दिनों की बारिश के बाद आज थोड़ी राजधानी रांची में राहत मिली है। हालांकि अभी भी बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से सन्नाटा था, वो सन्नाटा अब नहीं है। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए आज घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, उसके मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला पूरे झारखंड में चल रहा है और राजधानी रांची में चल रहा है, इससे फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि थोड़ी कम बारिश जरूर हुई है। इस वजह से आप जो देख रहे हैं सड़कों, हमारे पीछे जो देख रहे हैं सड़कों पर आवाजाही, वो आपको सामान्य थोड़ा दिख सकता है। लेकिन ये जो मौसम में जो बदलाव है, लगातार जो रिमझिम बारिश, मूसलाधार बारिश, ये लगातार जारी है। और अभी भी मैं जब ये वॉक थ्रू करने बाहर निकला था तो उस समय बारिश बंद थी, लेकिन एकाएक बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई। सड़कों पे गतिविधियां बढ़ी है, मार्केट भी आज थोड़े खुले हैं और सामान्य गतिविधियां भी दिख रही है। लेकिन आज भी राजधानी रांची के तमाम स्कूल बारिश की वजह से बंद है, और अगर यही स्थिति कल भी रही तो कल भी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके मुताबिक कल स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
झारखंड ने क्लीन एनर्जी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विद्युत उत्पादन में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए योजना एवं विकास विभाग ने स्वनिति इनिशिएटिव के साथ एमओयू किया है। इस अवसर पर रांची के नेपाल हाउस स्थित योजना भवन सभागार में विभागीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने थर्मल पावर प्लांट के व्यापक और दूरगामी प्रभावों को रेखांकित किया। इस एमओयू का मकसद राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन है। रांची में गौ सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का आज अंतिम दिन है। इस कार्यशाला में देश भर के गौ विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कल कार्यशाला का उद्घाटन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में गौ माता का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा तैयार पशुधन विकास रोड मैप प्रशंसनीय है। मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि गौ सेवा आयोग का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था उसमें यह सफल होता दिख रहा है। सांसद निशिकांत दुबे कल गोड्डा जिले के बसंतराय पहुंचे। यहां उन्होंने पिछले दिनों हुई एक युवक की हत्या मामले में उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया तथा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। दरअसल पिछले दिनों यहां भागवत कथा के दौरान विरोध हुआ था और एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई थी। भागवत कथा के लिए हुई है और पहली बार ऐसा हुआ कि आप ये समझिए कि कोई पूजा पाठ में जो है मर्डर हो सकता है, किसी बच्चे का मर्डर हो सकता है। तो जितने लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण घटना होता है, आपको पता है कि मैं उसमें 1 लाख रुपया देता हूं, तो आज भारतीय जनता पार्टी 1 लाख रुपया देगी। अपराधियों की गिरफ्तारी तक जो है विरोध जारी रहेगा। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं अमित मंडल जी, आपने देखा कि वो गवर्नर से भी मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी मिली है वहाँ से। और मैं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा है कि राहुल गांधी का पूरा ध्यान ग्राम और निकाय स्तर के संगठन के विकास पर है। उन्होंने कहा कि प्रखंड और जिला स्तर पर संगठन मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होने के कारण लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 10 से 50 के बीच कांग्रेस समर्थक मतदाता बूथों तक नहीं पहुंच पाए। नतीजन हम कई सीटों पर बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए। श्री राजू कल रांची में प्रदेश प्रभारी और जिला पर्यवेक्षकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कल खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने समारोह में आने वाले कार्यकर्ताओं की सुविधा के संबंध में पार्टी जनों से जानकारी ली। साथ ही संथाल परगना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कार्यकर्ताओं के ठहराव और भोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया। श्री महतो ने समारोह स्थल पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। पार्टी नेता प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि आजसू पार्टी 22 जून को अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी ने एक और गिरफ्तारी की है। एसीबी ने छत्तीसगढ़ से चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। कल उसे रायपुर कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया। सिद्धार्थ सिंघानिया की यह इस मामले में 7वीं गिरफ्तारी है। सिंघानिया पर करीब 450 करोड़ रुपए जमा नहीं करने का आरोप है और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ ने ही छत्तीसगढ़ मॉडल को झारखंड में लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड हाईकोर्ट में आज शराब घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में दोनों याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। देश में पिछले 11 वर्षों में विकास और जनकल्याण के कार्यों को नया आयाम मिला है। केंद्रीय वस्त्र उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों की सरकार है। इन 11 वर्षों में देश में हर क्षेत्रों में चहुमुखी विकास किया जा रहा है।
की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। ये काम मोदी कर देंगे, ये काम मोदी कर देंगे। मोदी जी ने 11 साल में जो किया है वो बेमिसाल है। आज देश की इकोनॉमी बोल रहा है 11वें नंबर से 4थे नंबर पर गए। 19 लाख करोड़ का केवल यहाँ एक्सपोर्ट था, आज 70 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। विदेशी मुद्रा को 100 बिलियन डॉलर हो गया। विकास कहते किसको है? IIT बढ़ गए, IIM बढ़ गया, एम्स बढ़ गया, मेडिकल कॉलेज के छात्रों दुगना हो गए सीट, और 2000 तो मेडिकल कॉलेज खुल गया और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। नरेंद्र मोदी की विकास की गाथा वही है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आज से 50 वर्ष पहले देश के संविधान पर संकट आया था। 50 वर्ष पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। इस काले अध्याय की 50वीं वर्षी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50। इसी कड़ी में आज दिखाते हैं इमरजेंसी में हुई दर्दनाक कहानी। ये महिला कौन है? हम में से अधिकांश लोग इन्हें नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि इनकी कहानी देश की नई पीढ़ी से हमेशा छिपाई गई है। ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हैं, लेकिन यह इनका एकमात्र परिचय नहीं है। स्नेहलता रेड्डी आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई बर्बर तानाशाही का एक ऐसा प्रतीक है जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। स्नेहलता रेड्डी वर्ष 1970 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। उन्होंने कई कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। स्नेहलता रेड्डी एक जागरूक महिला थी और इसीलिए फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई थी। जब 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, तो वो इस फांसीवाद के विरुद्ध सड़कों पर उतर गईं। उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन तब की इंदिरा सरकार के लिए स्नेहलता का इससे भी बड़ा दोष ये था कि वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस फरार थे और पुलिस को संदेह था कि स्नेहलता रेड्डी को उनके छिपने की जगह का पता है। इसके बाद स्नेहलता के साथ जो कुछ किया गया वो जानकर आप सिहर जाएंगे। 2 मई 1976 को स्नेहलता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। ये वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में अधिकतर गिरफ्तारियां हुई थी। बेंगलुरु जेल में उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया जहां एक व्यक्ति भी कठिनाई से रह पाता। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न ऐसा फांसीवाद देखा, न इसके बाद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी सज्जदानंद देवेंदु तिग्गा ने कहा है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अपने यहां के बच्चों का भविष्य संवारे, हम स्कूल संवारेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां होंगी उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। श्री तिग्गा कल रांची में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्यों, वार्डन और स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक में सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाफल और नामांकन पर मंथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने छात्रों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तथा रिक्त सीटों के लिए जल्द नामांकन प्रक्रिया समाप्त करने पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर झारखंड समेत देश दुनिया में उत्साह का माहौल है। संस्कृति मंत्रालय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापत्तनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के पूरक होंगे। विशाखापत्तनम योग आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। जून को देश भर के कई स्थानों पर एक साथ ऐतिहासिक समकालिक योग प्रदर्शन होगा, जो भारत की स्वास्थ्य यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का सबसे शानदार प्रदर्शन विशाखापत्तनम में होगा। 21 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक आयोजित होने वाला योग संगम अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है, जिसमें लाखों संस्थान, संगठन और समुदाय एक साथ अपने योग मैट बिछाने की तैयारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए 10 अद्वितीय हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिन्हित करने के लिए इन 10 कार्यक्रमों के इर्द गिर्द हैं, जो योग की असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। योग संगम, 1 लाख स्थानों पर समन्वित योगासन, योग बंधन, प्रतिष्ठित स्थलों पर योग के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी, योग पार्क, दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1000 योग पार्कों का विकास, योग समावेश, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए विशेष योग प्रभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर एक दशकीय प्रभाव मूल्यांकन, योग कनेक्ट, प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ के साथ वर्चुअल वैश्विक योग सम्मेलन, हरित योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया, योग अनप्लग्ड, युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, योग महाकुंभ, 10 स्थानों पर 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव, योग महाकुंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन समारोह के साथ समापन, समयोग, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को एकीकृत करने वाली 100 दिवसीय पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा असाधारण रही है। 2018 में 9.59 करोड़ लोगों की भागीदारी से लेकर इस उत्सव में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 में दुनिया भर में लगभग 24.53 करोड़ लोग इस उत्सव में शामिल हुए थे। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये भारत के सद्भाव, करुणा और सभी के प्रति सम्मान के मूल्यों में निहित जीवन जीने का एक तरीका है। इसी कारण दुनिया भर के लोगों के लिए ये प्रासंगिक बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का हो, योग उसे एक स्वस्थ, अधिक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इन दिनों कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत कल भी योग दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। इधर झारखंड में योग दिवस को लेकर मुख्य कार्यक्रम रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में सवेरे 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। योगाभ्यास सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति को देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाली शख्सियत बताया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के प्रधान सेवक सेवायत ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव ने सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 27 जून को जगन्नाथपुर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल रथ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को वॉच टावर, लाइट की व्यवस्था और मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी तक सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने मेला परिसर में मांस, मछली और शराब की बिक्री न करने का निर्देश दिया है। रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय 17वीं झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक जीतकर रांची जिला विजेता बना है। वहीं रामगढ़ की टीम उपविजेता रही। हजारीबाग को तीसरा और लोहरदगा को चौथा स्थान मिला। इधर जमशेदपुर में आयोजित नवल टाटा हॉकी एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड राज्य सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उसने खूंटी को 1 के मुकाबले 4 गोल से हराया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष बाद आज से फिर शुरू हो रही है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला से 36 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना करेंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। तो नाथुला दर्रे से रवाना होंगे श्रद्धालुओं के जत्थे। आज सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होने वाली है और 5 साल के अंतराल के बाद इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। नाथुला दर्रे से श्रद्धालुओं के जत्थे जो हैं आज रवाना होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार बारिश से भारी तबाही, कई जगहों पर पुल और डायवर्जन बहे। कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। रांची समेत कई अन्य जिलों में दूसरे दिन भी स्कूल बंद। झारखंड ने क्लीन एनर्जी की दिशा में बढ़ाया कदम। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए सरकार ने स्वनिधि इनिशिएटिव के साथ किया समझौता। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रहे मौजूद। शराब घोटाले में एसीबी ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को किया गिरफ्तार। जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और झारखंड राज्य फेंसिंग प्रतियोगिता में रांची चैंपियन। सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर बनी विजेता।